हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश वीडियो। इंग्लिश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक न्यू सेशन लेके आए हैं जो कि सभी क्लासेस के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, एट्थ हो, नाइन्थ हो, चाहे वो ट्वेल्थ हो। प्रत्येक क्लास के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है ये। चाहे कोई सी भी क्लास हो, हर एक क्लास के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो इस सेशन में आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है क्या, इसका क्या प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले बेसिक से समझ लेते हैं कि ये है क्या, और विद डिटेल में भी इसे प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इससे रिलेटेड बात चलेगी आज। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बात चलेगी। मतलब ये कितने होते हैं, उनमें अगर ये होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, और उन सब टॉपिक में प्रत्येक के पार्ट कितने होते हैं, जिसके जितने पार्ट होंगे वो सारे के सारे पार्ट भी पढ़ाए जाएंगे। उसके कितने भाग होते हैं, किसके कितने काइंड्स होते हैं, किसके कितने टाइप होते हैं, ये सब इसी टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक एक वीडियो के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस इंग्लिश वीडियो जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए। उसके बाद जो हर एक आने वाली वीडियो होगी इससे रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये आपको ऑन टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमें इसकी हिंदी पता होनी चाहिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसकी हिंदी क्या होती है। तो इसको बोलते हैं हिंदी में शब्दों के भेद। शब्दों के भेद यानी जो शब्द हैं उनके भेद कितने होते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक ये चलेगा कि इसके भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, हाउ मैनी आर देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है यानी शब्दों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। देखिए ये सेशन जो है, मैंने पहले भी बताया और फिर भी बता रहा हूँ, ये सेशन प्रत्येक क्लास के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्लास 10th के लिए अगर मैं बात करूं तो इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये, क्योंकि जो भी बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा नेक्स्ट सेशन में देंगे 2026 में, तो उनके लिए ये क्लास भी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इन सभी टॉपिक को एक एक करके क्लियर करते हुए पढ़ेंगे आज। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं इससे रिलेटेड बात करूं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं, तो इनकी जो नंबरिंग होती है वो होती है 8। कितनी होती है? 8। अब 8 होते हैं, उनमें सबसे पहला कौन सा होता है? तो सबसे पहला होता है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं। इन सब के बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। उसके बाद है वर्ब। वर्ब होती है क्रिया। एडवर्ब, एडवर्ब बोलते हैं क्रिया विशेषण को। उसके बाद आप अगला देखेंगे 6 नंबर, तो ये होता है प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध सूचक बोलते हैं। संबंध सूचक अव्यय भी बोलते हैं, शब्द भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला है कंजंक्शन यानी संयोजक।
और लास्ट है इंटरजेक्शन। ये होता है विस्मय सूचक। इन आठों के आठों पे हम आज चर्चा करने वाले। इन्हें एक बार देखते हैं। सबसे पहले मेरे साथ साथ बोलें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्या है? नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हैं हमारे 8। अब इन 8 के बारे में हमें सबसे पहले आज हम इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा को भी पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम को भी पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए प्रत्येक क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इनका बेसिक देख लेते हैं। अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं तो सबसे पहला है नाउन। इसे संज्ञा बोलते हैं। अब ये संज्ञा क्या है, नाउन क्या है? अगर मैं एक भाषा में बोलूं तो ये है एक नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड। मतलब जिसका भी आपको इस नेचर के अंदर आपको जिसका भी नाम दिखाई देता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, और जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो सारे के सारे हमारे नाउन हैं। इतनी बात तो क्लियर है कि प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर आपको जो भी दिखाई दे रहा है और जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो सब क्या है? नाउन है। इसकी डिटेल में भी पढ़ाएंगे, तब भी आपको बिल्कुल इसी प्रकार से समझाया जाएगा। वीडियो आप अंत तक देखें। उसके बाद है, अब जैसे नाउन की बात कर रहा था मैं कि कोई भी नाम हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा किसी का नाम ले लिया, सोहन ले लिया। अब सोहन क्या है? यहाँ पे सोहन नाम है ना, किसी का भी नाम हो सकता है। मैंने कह दिया बुक, ये भी तो किसी का नाम है, कोई वस्तु है, नाम है या नहीं? उसके बाद मैंने कह दिया फॉक्स, ये भी किसी का नाम है। तो इसका मतलब है दुनिया में, प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें पनप रही हैं, पल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, या जो हैं इस प्रकृति के अंदर, वो जिनका कुछ ना कुछ नाम है, वही हमारा नाउन होता है। क्लियर है ना इतनी बात? इसको डिटेल में भी पढ़ाएंगे, तब और ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को। प्रोनाउन आप देख पा रहे होंगे, प्रोनाउन आप, अच्छा प्रो का मतलब आप जानते हैं क्या? प्रो क्या है? प्रो आपने देखा होगा किसी न किसी चीज़ का नया वर्जन आता है। जब आपने देखा होगा कि ये जैसे फ़ोन चलते हैं, आज के टाइम में आपने देखे होंगे कि फ़ोन चल रहे हैं, और फ़ोन में क्या है कि बहुत सारे वर्जन निकल के आते हैं। ये वाला प्रो है, जैसे आईफोन वगैरह की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो कि ये 16 प्रो है, 16 प्रो मैक्स है, 15 प्रो है, तमाम सारे प्रो करके आते हैं। तो प्रो का मतलब होता है उसी फ़ोन का दूसरा वर्जन निकाल दिया है। बात समझ में आ रही है? मैं जो समझाने का मेरा भाव है वो समझिए आप। मतलब इस नाउन का ही दूसरा वर्जन, नाउन का ही दूसरा रूप प्रोनाउन कहलाता है। अब नाउन का दूसरा रूप मतलब, जैसे मैंने अभी कहा था सोहन, यही कहा था ना। अब सोहन को आप, मैंने कहा सोहन एक लड़का है, सोहन स्कूल जाता है, सोहन काम करता है। क्या मैं बार बार ये सोहन शब्द बोल रहा हूँ, ये बेटर लगेगा? नहीं। हम सोहन के स्थान पर इसका बदला हुआ रूप यानी ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेल है तो इसके लिए हम ही लिख सकते हैं। अगर ये फीमेल होता, ये वर्ड फीमेल होता, तो इसके लिए हम सी लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? तो इसको भी हम डिटेल में समझाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव मीन्स, एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण मतलब, इसका मतलब है विशेषता बताना। अब किसकी विशेषता बताना? नाउन या प्रोनाउन की। कोई व्यक्ति है, मान लो कोई नाउन है, यहाँ पे नाउन मीन्स सोहन,
अब इसकी विशेषता बतानी है इसको। नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव वर्ड जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। अब मैंने कहा आपसे कि इसको कह दिया मैंने गुड, सोहन को मैंने गुड बोल दिया, तो सोहन की जो विशेषता थी वो थी कि वो गुड है, तो ये जो गुड शब्द है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब होती है क्रिया। अब क्रिया क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया हम क्रिया भी पढ़ने वाले हैं, कौन सी क्रिया होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वर्ब तब। इन 8 टॉपिक को डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्ब क्या होता है? अब वर्ब होता है एक्शन, मतलब किसी कार्य को के होने को दर्शाता है। मतलब क्या चल रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना, ये भी मेरी वर्ब है। तो ये हमारी वर्ब होती है। वर्ब को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक एडवर्ब। अब एडवर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताएंगे। क्रिया है उसकी विशेषता, मतलब किसी के कार्य होने की विशेषता दर्शाई जाएगी। और क्रिया को अगर एडवर्ब को मैं बेसिक रूप से एक शॉर्ट रूप में बताऊं तो आपको इसके अंत में बाई या एल वाई शब्द लगा हुआ दिखाई देगा। अब क्या ये जरूरी है कि लगा हुआ दिखाई देगा? ऐसा भी संभव नहीं है। वैसे मोस्टली बाई या एल वाई लगा हुआ पीछे दिखाई देगा तो वो एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये बाई और एल वाई लगा हो तभी एडवर्ब होता है। तो ये भी हम सारे के सारे आपको लिखाने वाले हैं और पढ़ाने भी वाले हैं जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, इसका टॉपिक स्टार्ट होगा तब। चलिए, उसके बाद है हमारी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, संबंध दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे इन होता है, एट होता है, ऑन होता है, इनटू होता है, ये सभी के सभी जितने भी प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी संयोजक। अब कंजंक्शन, जंक्शन यानी, इसको बिल्कुल डिटेल में तोड़ तोड़ के एक एक अक्षर को समझाएंगे कि इनका मतलब क्या है क्या नहीं है। तो कंजंक्शन होते हैं मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। एक वाक्य इधर से लिखा होगा, एक इधर से, और बीच में जोड़ने वाले शब्द, एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, ये सब कंजंक्शन वर्ड हैं। तो इनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी इसको बोलते हैं विस्मय सूचक। विस्मय सूचक एक सबसे आसान परिभाषा होती है इसकी कि सबसे लास्ट में आपको एक इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देगा जिसे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। एक ये लाइन होगी और इसके नीचे बिंदी, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। और इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं वो हमेशा कोई शब्द लिखा हो, जैसे लिखा है अलास, अलास के बाद पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ दिखाई देगा, ये होते हैं विस्मय सूचक चिन्ह शब्द। अब इन सभी को हम एक एक करके विद डिटेल पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले थोड़ा सा हमारा टॉपिक है नाउन, इसको हम आज स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीटली स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले नाउन क्या है, देखिए। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड फीलिंग्स। नाउन जो होता है उसमें किसी पर्सन के बारे में बात चलेगी, प्लेस के बारे में, थिंग्स होंगी, या फिर एनिमल्स, या हो सकता है उसमें फीलिंग्स। अब ये फीलिंग्स वर्ड क्या है? फीलिंग्स होते हैं भाव, व्यक्ति के जो भाव हैं वो भी इसी नाउन के अंदर आते हैं।
अब भाव क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति है, ये ईमानदार वर्ड है, ये तो उसका भाव नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया ईमानदारी, ये उसका भाव है, मतलब उसकी ईमानदारी है। तो ये जो ईमानदारी हो गया, ये हमारा नाउन है। क्लियर है ना। तो नाउन में क्या क्या चीज़ आती है, अगर हम इसको देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड फीलिंग्स। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे किसी का नाम, अब मैंने कहा व्यक्ति का नाम शीतल, ये किसी का नाम है। उसके बाद मैंने बोला मथुरा, मथुरा स्थान का नाम है, ये व्यक्ति का नाम हो गया, ये स्थान का नाम हो गया। अब उसके बाद देखें वस्तु, वस्तु यानी बुक, बुक एक वस्तु है या नहीं। उसके बाद जानवर, अब जानवर में हमने दिया एलिफेंट। उसके बाद है फीलिंग्स, अब फीलिंग्स जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, पॉवर्टी, ये क्या है, ये हमारे भाव हैं, फीलिंग्स हैं हमारी। तो ये होते हैं नाउन। इसको हम विद डिटेल में, इसके कितने पार्ट होते हैं, नाउन के कितने भाग होते हैं, और उसके बाद उनको भी डिटेल में, जैसे नाउन है तो नाउन के 5 भाग हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों को फिर अलग अलग से पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसमें कौन कौन से नाउन आते हैं, तो इन सबको विद डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।